दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार इस तस्वीर पर डीवाई चंद्रचूड़ को बोलना ही पड़ा, बताना ही पड़ा कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को देश के सर्वोच्च पद पर, या फिर ये कह लीजिए कि देश के सबसे ताकतवर पद पर, सर्वोच्च पद तो नहीं लेकिन देश के सबसे ताकतवर पद पर, जो सत्ता के शीर्ष के तौर पर माना जाता है, प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस देश को कौन चला रहा है? सरकार का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि डीवाई चंद्रचूड़ को अपने रिटायरमेंट के दिनों के दिन, मतलब जब रिटायर्ड होने वाले थे डीवाई चंद्रचूड़, तो उनको मोदी जी को अपने घर बुलाना पड़ा। न केवल घर बुलाना पड़ा बल्कि हाथ जोड़कर उनका स्वागत करना पड़ा। घर में गणपति पूजा में उनकी आरती वगैरह का कार्यक्रम रखना पड़ा। और न केवल ये सब कुछ किया डीवाई चंद्रचूड़ ने, बल्कि इसकी वीडियो बनवाकर इसको सोशल मीडिया में वायरल भी किया। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली बार आप कह सकते हैं कि अपनी चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों, क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर मोदी जी को खुद बुलाया या मोदी जी वहां खुद गए? अब इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस मुलाकात ने अपने आप में बहुत से सवाल खड़े किए कि चीफ जस्टिस के तौर पर क्या डीवाई चंद्रचूड़ को शोभा देता है कि वो अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी को न केवल बुला रहे हैं बल्कि उसकी वीडियो बनवाने दे रहे हैं और उसके बाद वो वीडियो वायरल भी की जा रही है। तो इस पर पहली बार डीवाई चंद्रचूड़ बोले हैं। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली बार मुंबई विश्वविद्यालय में एक लेक्चर सीरीज को संबोधित किया और ऐसी मुलाकातों पर वो बोले हैं, मतलब विशेषकर स्पेशली इसी मुलाकात को तो उन्होंने टारगेट नहीं किया, लेकिन इस तरह की मुलाकातों पर वो बोले। उन्होंने कहा है, हम मिलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समझौता हो गया। हमें राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करनी होगी क्योंकि उन्हें न्यायपालिका के लिए बजट प्रदान करना होता है और ये बजट जजों के लिए नहीं। अगर हम नहीं मिलते हैं और केवल पत्रों पर निर्भर रहते हैं तो ऐसे में हमारा काम नहीं होगा। तो सीजीआई ये कह रहे हैं कि सीएम और पीएम से मिलना पड़ता है क्योंकि हमको इसके लिए हमें अनुदान चाहिए होता है और वो जजों के लिए नहीं होता है, वो सिस्टम के लिए होता है, लीगल सिस्टम के लिए होता है। अगर हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर जो पत्राचार है, चिट्ठी वगैरह है, उसी पर मामला अटक जाएगा और वो फिर लंबा खिंच जाता है मामला। आगे सीजीआई कहते हैं, जब हम मिलते हैं तो मेरा विश्वास करें, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत परिपक्वता होती है और उन बैठकों में मेरे अनुभव में कोई भी सीएम लंबित मामलों के बारे में बात नहीं करता। मतलब डीवाई चंद्रचूड़ विश्वास दिला रहे हैं देश को कि विश्वास करें उनका कि इस तरह की बैठकें जब होती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सीएम अपने राज्य की या अपनी सरकार के कोई लंबित मामले उनके सामने तो उस पर बात करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही मैच्योर बातचीत होती है। तो डीवाई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि इस तरह की मुलाकातें करनी एक तरह से जरूरी हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदा डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर मोदी जी की आरती वगैरह होती हुई जो वीडियो थी उसको लेकर पूरी खबर छापी है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने शब्द विशब्द क्या कहा। तो देखिए डीवाई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं, वी नो आवर ड्यूटीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नो देयर नो जज लीस्ट ऑफ देम द सीजीआई और एचसी चीफ जजेस कैन इवन remotely invite any threat actual or perceived to independence of judiciary। देखिए चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज पता है, तो चाहे वो एक सीजीआई हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कि जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करे। और आगे डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब वो मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तब भी आई केम टू नो ऑफ अ ट्रेडिशन द सीजी आफ्टर टेकिंग ओथ मीट्स द सीएम एंड डिस्कसेस इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज फेस बाय जुडिशरी। तो चंद्रचूड़ साहब ये कह रहे हैं कि जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्हें इस परंपरा के बारे में पता चला कि जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ा कोर्ट है यूपी का, हाई कोर्ट है वहाँ का, तो उनका ये कहना था कि जब भी वहाँ पर चीफ जस्टिस के तौर पर कोई भी ओथ लेता है, कोई भी शपथ लेता है, तो बाय डिफॉल्ट उसको सीएम से मुलाकात करनी पड़ती है क्योंकि एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, वो परंपरा का हिस्सा है, कोई नियम नहीं है लेकिन परंपरा है। और उस मुलाकात में आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए कोर्ट्स के लिए, उसके लिए आप सीएम से बात करते हैं और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, ये फंड एलोकेट करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये जजेस के लिए नहीं होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट के लिए होता है। और कोर्ट किसके लिए है? जनता के लिए है।
और आगे सीजीआई कह रहे हैं कि सेकंड मीटिंग विद सीएम ऑलवेज टेक प्लेस एट रेसिडेंट ऑफ सीजी। जो दूसरी मीटिंग होती थी वो हमेशा चीफ जस्टिस के घर पे होती थी। मतलब सीजी के तौर पर चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजी रहे या चीफ जस्टिस रहे तो उस वक्त भी एक परंपरा थी कि उनके घर में मीटिंग होती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ चंद्रचूड़ साहब, इस तरह की मीटिंग की कोई वीडियो तो कभी आई नहीं? कभी आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तो इतने सारे चीफ जस्टिस रहे और इतने सारे सीएम रहे, यूपी के अखिलेश यादव भी रहे, योगी आदित्यनाथ भी रहे, इससे पूर्व भी रहे, आगे भी रहेंगे, लेकिन आपने कभी देखा ऐसा कि मीडिया में वीडियो आ रही है, चीफ जस्टिस हाथ जोड़े खड़े हैं, सीएम उनके घर आ रहे हैं, फिर सीएम उनके साथ बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, चाय पर चर्चा वगैरह चल रही है और फिर वो चर्चा की वीडियो वायरल हो रही है? उसकी वीडियो तो नहीं आती ना। वीडियो किसकी आती है? वीडियो केवल उसी मुलाकात की आती है जो गणपति पूजा के दौरान पीएम सीजीआई के घर जाते हैं। उस वीडियो में सीजीआई और उनकी धर्मपत्नी हाथ जोड़कर मोदी जी के स्वागत में खड़े होते हैं, फिर मोदी जी आरती वगैरह करते हैं, फिर मोदी जी वो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो वायरल किया जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि मोदी जी जब सीजीआई के घर गए होंगे पूजा वगैरह के लिए, आरती वगैरह के लिए, तो क्या सीजीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात की होगी मोदी जी से कि मोदी जी अब आ ही गए हैं आप घर में, तो मैं जरा न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता था, क्योंकि पत्राचार में जो है वो मामला अटक जाता है। भाई ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना, ये तो मेरे मन का सवाल नहीं है, ये तो सीजीआई जो बोल रहे हैं उनको सुन के किसी के भी मन में भी सवाल उठेगा। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि सीजीआई और मोदी ने कोई मंच साझा किया है। ऐसे बथेरे कार्यक्रम सीजीआई के, चंद्रचूड़ के सीजीआई रहते हुए हैं, जिसमें मोदी जी न केवल रहे हैं बल्कि बोले भी हैं और चंद्रचूड़ साहब भी बोले हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, उसके लिए कभी किसी ने ना तो कोई सवाल खड़े किए, ना उसके लिए कभी किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क किया, मतलब कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल बातचीत है। लेकिन ये तो अनऑफिशियल बातचीत है ना। अब आपके घर में गणपति जी विराजमान हैं, उसके लिए मोदी जी को या तो आप बुला रहे हैं या मोदी जी आपको फोन करके कह रहे हैं कि हम भाई गणपति जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये तो कहीं से भी ऑफिशियल नहीं है। दोस्तों इसी कार्यक्रम में आगे चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होने पर मैं जोर देता हूं और प्रशासनिक पक्ष पर न्यायपालिका और सरकार के कार्यों के बीच एक अंतर है। ये एक परंपरा है कि मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश त्योहारों या शोक के अवसरों पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमें यह समझने की परिपक्वता होनी चाहिए कि इसका हमारे न्यायिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सीजीआई ये कह रहे हैं कि ये हमारी परिपक्वता इसमें होनी चाहिए कि हम समझें कि हमारे कामकाज पर इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जो सीजीआई ने बात बोली है, इस पर भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। और वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, माननीय प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ अब थेथराई पर उतर आए हैं, गणेश पूजा पर मोदी के घर आने को सही ठहरा रहे हैं। उनका ये वक्तव्य स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने ही मोदी को घर बुलाया होगा। सवाल केवल घर बुलाने का नहीं था, मोदी द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों से उसे प्रचारित करने भुनाने का भी है। चंद्रचूड़ इस पर खामोश हैं, यानी न केवल इस पर उनकी सहमति थी बल्कि वे उसके आनंद भी ले रहे हैं। तमाम न्यायविद उनके इस व्यवहार को आपत्तिजनक मान रहे हैं, मगर वो इसका बचाव करने में लगे हैं, जिसका मतलब है कि उनका आगे का भी कोई कार्यक्रम है। दोस्तों DY चंद्रचूड़ आज मोदी के उनके घर आने में या उनके जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजी थे उस वक्त सीएम के घर आने पर तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रचूड़ साहब नहीं जानते कि मोदी ने इस मुलाकात को भी राजनीतिक बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने ये भी कहा था कि गणेश जी की पूजा करने पर भी विपक्षियों को आपत्ति है क्योंकि वो गणेश जी की पूजा है। तो मोदी ने तो इस मुलाकात का राजनीतिक इस्तेमाल किया। क्या DY चंद्रचूड़ को ये बात नहीं पता है? मैं तो मानकर चलती हूँ कि चंद्रचूड़ साहब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और वो अपनी छवि को लेकर भी बड़े सजग रहते हैं। पत्रकारों से पूछते रहते हैं कि लोग मुझसे निराश हैं कि लोग मुझसे खुश हैं। तो DY चंद्रचूड़ को क्या ये नहीं पता कि उस मुलाकात जिसके लिए वो कह रहे हैं बहुत ही सामान्य मुलाकात है, ऐसी मुलाकातें तो होती रहती हैं, हमारे घरों में तो सीएम भी आते हैं और पीएम भी आते हैं, उस मुलाकात का प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि क्योंकि उन्होंने गणेश जी की पूजा की इसीलिए उनकी इस मुलाकात का तुष्टीकरण किया गया।
दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।